बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान नेवी मेरीन के उस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 20 फरवरी 2024 को हुआ था। इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके पार्ट नंबर 2 को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं आप लोगों को आपकी वो गलतियाँ भी बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने टेस्ट को फ़ेल करते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने एग्ज़ाम्स में 100% कामयाबी हासिल कर सको तो आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, कोर्ट इज टू जज ए स्कूल इज टू। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोर्ट में होते हैं जज और स्कूल में हमारे पास होते हैं टीचर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। वैसे तो स्टूडेंट स्कूल में हमारे पास क्लास भी होते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट रिलेशन को देख के बताना होता है। देखिए कोर्ट में अगर जज हैं तो फिर स्कूल में ऑटोमेटिकली टीचर होंगे। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, ही ब्लैंक इन कराची। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है और यहाँ पर हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज़ करना है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन लिव्स। मीन ही लिव्स इन कराची। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे पास प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के बनाने का फॉर्मूला कुछ यूँ है कि हमने सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट लगाना होता है। अगर हमारे पास ही, शी, एट या सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ पर हम एस या आई एस का इजाफा करते हैं। तो इस लिव्स में हमारे पास लास्ट में एस का इजाफा हुआ है। तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने कहा कि हमारे पास एक प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है। नंबर 3 है हमारा, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मेन सहारा डेजर्ट। स्टूडेंट्स, अगर हम सहारा डेजर्ट की लोकेशन की बात करें तो ये अफ्रीका में लोकेट हैं। और अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें, बाज़ औक़ात क्वेश्चन में इसका लेंथ पूछ लिया जाता है, तो इसका जो टोटल लेंथ है वो है 4800 किलोमीटर। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, ब्लैंक इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल जो ओशन है वो है 5 और इसमें जो सबसे छोटा ओशन है वो हमारे पास है आर्कटिक ओशन। इस तरह अगर हम सबसे बड़े ओशन की बात करें तो वो हमारे पास है पैसिफिक ओशन। और अगर हम दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट ओशन की बात करें तो वो हमारे पास है एंटार्क्टिक ओशन। अगर हम आर्कटिक ओशन की टोटल लेंथ की बात करें तो ये हमारे पास 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर फैला हुआ है और इसका हमारे पास जो टोटल डेप्थ है वो है 1038 मीटर और ये हमारे पास नॉर्थ पोल ऑफ द वर्ल्ड में लोकेट हैं। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज़ 45% ऑफ 300। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी परसेंट के क्वेश्चन आएंगे तो आपने करना है क्या है, इस परसेंट की जगह सिंपली आपने 1/100 लिखना है। तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 300। 45 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45। तो ये हमारा बन जाएगा 45/100 मल्टीप्लाई बाय 300। 45/100 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई बाय 300 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 135, जो कि वन ऑप्शन में इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो ये आपने 135 की एक करेक्शन आप लोगों ने कर लेनी है। इसके अलावा 50% ऑफ इधर ये जो डिजिट है ये भी चेंज हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सिंपली आपने ट्रिक याद रखना है कि इस परसेंट की जगह आपने क्या करना है, 1/100 को पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 4 5 5 6 7, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रोज है
और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। अब इन रोज़ और इन कॉलम्स के अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का। ऑर्डर ये होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितने रोज़ है, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। तो जो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आता है ना, फिर इसे हम ऑर्डर का नाम देते हैं। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 बाई 2। एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट सिंपली होता क्या है, जो भी हमारे पास नंबर दिया होगा इसका सिंपली आपने साइन चेंज करना है। या तो आपने इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, या सिंपली आपने करना क्या है, अगर इसका साइन प्लस हो तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस हो तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब अगर आप लोग गिवन डिजिट्स को देखो तो ये हमारे पास प्लस में है, और एडिटिव इनवर्स में हम इसे माइनस में चेंज कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, मीन -3/2। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज़ द मोस्ट नॉन रिएक्टिव मेटल। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मेटल्स होते क्या हैं। मेटल्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी वो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसे हम मेटल कहेंगे। और पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो नॉन रिएक्टिव मेटल है वो हमारे पास है फ्लोरीन, यानी मेटल तो है लेकिन वो कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, हाउ मेनी सब शेल डज एल हैव। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास मैं कहूँ कि हमारे पास एक एटम का न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास होते हैं ऑर्बिट्स, या इस ऑर्बिट्स को हम नाम देते हैं शेल्स का। शेल्स में हमारे पास के, एल, एम, एन, ओ एंड सो ऑन। अब गिवन क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो एल शेल है इसमें हमारे पास मज़ीद कितने सब शेल हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन 2। इस तरह अगर हम के शेल की बात करें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल 1 है। एम की बात करूँ तो इसमें हमारे पास सब शेल 3 है। और अगर हम एन की बात करें तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हमारे पास है 4। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, विन का आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जॉइन मुस्लिम लीग। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में 2 ही पार्टीज हुआ करती थी। एक हमारे पास थी कांग्रेस और दूसरी हमारे पास थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ये जो पार्टी है मुस्लिम लीग की 1905 में बनाई गई थी, और जगह हमारे पास थी ढाका। कायद-ए-आज़म चूँकि स्टूडेंट्स पहले कांग्रेस की पार्टी में थे, तो इन्होंने 1913 को मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अब स्टूडेंट्स, इस सीरीज में सिंपली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन हो रही है। 2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4, -1 करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 9, -1 करेंगे तो आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 64, -1 करेंगे तो आ जाएगा 63। अब हमने करना क्या है, इस 63 का स्क्वायर लेना है, और जो भी हमारे पास नंबर आएगा उससे हमने 1 को माइनस करना है। जब हम 63 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3969। उसमें जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3968। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। अब अगेन हमें एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज में हमारे पास हो रही है सब्सट्रैक्शन। पहले 100 में से 2 को माइनस किया तो आ गया 98, फिर 98 में से 4 को माइनस किया तो आ गया 94, 94 में से 6 को माइनस किया तो आ गया 88। अब हम 88 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। देखिए पहले 2 माइनस हुआ, देन 4 माइनस हुआ, देन 6 माइनस हुआ और फाइनली 8 माइनस हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आई सा ब्लैंक आउल। अब यहाँ पर हमने चूज़ करना है आर्टिकल को। आर्टिकल में आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि आर्टिकल हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आर्टिकल द आता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आर्टिकल ए और आर्टिकल एन आते हैं। ए और एन आर्टिकल का हम सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। अगर हम गिवन क्वेश्चन पर फोकस करें तो आउल हमारे पास नाउन है जो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है।
यानी आर्टिकल द का यूज़ तो नहीं होना। अब या तो आर्टिकल एन यूज़ होगा या आर्टिकल ए यूज़ होगा। अब जब हम आउल को प्रोनाउंसिएट करते तो हमारे पास एक वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है और वोवल साउंड के साथ हम हमेशा आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। आई सा एन आउल। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ही जम्प्स ब्लिंग वाटर। सो हमारा इधर जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है ऑप्शन बी, मीन ही जम्प्स इनटू वाटर। अब आप कहेंगे कि सर हमने एन का यूज़ क्यों नहीं किया, एन टू का यूज़ क्यों किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमने किसी चीज़ के अंदर जाना हो और साथ साथ उसमें मोशन इन्वॉल्व हो तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन इन टू का यूज़ करते हैं और इन का यूज़ नहीं करते। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, एयर इज़ अ सब्सटेंस ऑफ। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी भी ये नहीं कहना कि एयर हमारे पास एक कंपाउंड है, बल्कि एयर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास डिफरेंट गैसेस भी है, डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स भी हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हम एयर को कंपाउंड नहीं कह सकते, बल्कि इसे हम मिक्सचर कहेंगे। तो आज का हमारा नेवी मेरीन का वो पेपर जो 20 फरवरी 2024 को हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको आज के तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।